अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको गाइड करूंगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मिड टर्म के एग्ज़ाम के हवाले से कि अब आप जो रिमेनिंग डेज़ आपके पास हैं मिड टर्म की तैयारी के लिए उसको आप कैसे यूटिलाइज़ करें। अच्छा, वो स्टूडेंट जिनका ये फर्स्ट सेमेस्टर है और उन्होंने पहले कोई भी पेपर अटैम्प्ट नहीं किए हुए ऑनलाइन, वो कैसे पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आपने, ये काफ़ी अहम वीडियो है, आप एंड तक इस वीडियो को लाजमी कंप्लीट देखें और मैं आपको जो यहाँ पे सजेशन या रिकमेंडेशन दूंगा, अगर आप उस पर चलते हैं तो इंशाल्लाह आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं मिड टर्म एग्ज़ाम में। तो जी, सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको ये बताऊं कि जिन चीज़ों का आपको मिड टर्म एग्ज़ाम से पहले पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना ये चाहिए कि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम का जितने भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड या जो भी आपका सेमेस्टर है उसमें सब्जेक्ट हैं, उसका सिलेबस मिड टर्म का कितना है, वो आपको ज़ाहिर सी बात है पता होना चाहिए। अब वीयू में कुछ स्टूडेंट्स जो है ना, वो चीज़ों को साथ के साथ लेके नहीं चल रहे होते, अपडेट्स चेक नहीं कर रहे होते, अनाउंसमेंट चेक नहीं कर रहे होते। तो मैं उन स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपना LMS ओपन करें, आप अपने स्पेसिफिक जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी अनाउंसमेंट को अब लाजमी चेक कर लें। उसमें आपके इंस्ट्रक्टर ने बताया हुआ है कि आपको मिड टर्म के स्पेसिफिक, जो भी इंस्ट्रक्टर है उसने बताया हुआ कि उसमें कितने आपके टॉपिक को मिड टर्म में इंक्लूड किया गया है। आपका जो पेपर होगा मिड टर्म, उसमें MCQs कितने होंगे और कितने MCQs की आपको चॉइस है, उसमें कौन से बेस्ट कंसीडर कितने होंगे या कितने क्विज की चॉइस है आपके पास। इसी तरह जो सब्जेक्टिव पोर्शन है, अच्छा कुछ तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव पोर्शन ही है, उनके सब्जेक्टिव मतलब कि आप यूं कह लें कि उसमें आपको टाइपिंग शाइपिंग या आपको रिटर्न पेपर नहीं करना होता या टाइपिंग नहीं करनी होती। पेपर तो ये सारे ऑनलाइन कंप्यूटर पे होंगे और कुछ पेपर ऐसे हैं कि उसमें उन्होंने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी दिए होते हैं। अब इस चीज़ का पता चलेगा आपको अपने LMS अकाउंट से। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इस वीडियो के बाद आप अपना LMS ओपन करें, अपने हर सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न और सिलेबस को लाजमी देख लें। इसके अलावा स्टूडेंट दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने हर सब्जेक्ट की असेसमेंट स्कीम को भी लाजमी देख लें। असेसमेंट स्कीम देखने के लिए भी आप अपना LMS ओपन करेंगे। LMS ओपन करने के बाद आप किसी भी स्पेसिफिक कोर्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप उसका जहाँ पे इंडेक्स और आपके लेसन शो होते हैं, बिल्कुल आपने लेफ्ट जो लिंक शो हो रहे हैं एंड वाले लिंक पे जाएंगे तो वहाँ पे असेसमेंट है। असेसमेंट से आपको पता चलेगा कि मिड टर्म के आपके कितने मार्क्स हैं, तो वो चीज़ आपने चेक करनी है। अच्छा जी, अब इसके बाद ये जब सारी चीज़ें आप चेक कर लेंगे तो अब ये है, आपने जिस तरह के डेट शीट अगर बना चुके हैं तो फिर आपने अपने पेपर्स की तैयारी करनी है। तो तैयारी करने के लिए और प्लस मिड टर्म को आपने किस तरह से अटेंड करना है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूं। तैयारी करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है कि आपने जो लेक्चर सुन रखे हैं वीडियोस की सूरत में, वीडियो लेक्चर सुने हैं या आपने हैंडआउट से तैयारी की है, अब उसको जाहिर सी बात है आपने रिवीजन करनी है। और अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू ही नहीं की तो फर्स्ट टाइम आपने पढ़ना होगा, तो फिर ज़रूरी है कि आप अपने इंडेक्स में जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को थोड़ा बहुत गूगल करें, उनको चैट GPT से उनकी डेफिनेशंस को देखें, या फिर ये भी कर सकते हैं कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। हैंडआउट्स को डाउनलोड करके आप उसे चाहें तो चैट GPT पे उसे थोड़ा सा शॉर्ट करके उसकी डेफिनेशंस को देख सकते हैं। तो मैं बार बार जो आपको चैट GPT की बात कर रहा हूँ, इससे अगर आप सपोर्ट लेना चाहें तो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपको सपोर्ट करेगी। और फिर मिड टर्म एग्जाम का इंटरफेस आपने कैसे यूज़ करना है ये भी अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ। इस तरह के मैं आपको बता रहा था कि आपने अपना LMS ओपन करना है। LMS ओपन करके करना ये है, सबसे पहले जिस तरह के मैंने बताया है, आप अपने हर सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट को चेक करेंगे। स्टूडेंट, अनाउंसमेंट आपने इस सब्जेक्ट की चेक की जिस तरह के, अब यहाँ पे होगा मिड टर्म एग्जामिनेशन सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। अब इसको आप थोड़ा सा केयरफुली गौर से पढ़ लें कि इसमें क्या क्या चीजें मेंशन है। देखिए, इस सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो उन्होंने बताया कि ये जो पेपर है 38 मार्क्स का होगा और इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 22 होंगे और 22 मार्क्स के होंगे जो फर्स्ट पोर्शन ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव 16 नंबर के इसमें होंगे। टोटल वो कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है इसमें 27 MCQs हैं, लेकिन बेस्ट 22 कंसीडर होंगे। तो याद रहे कि आपने ऑब्जेक्टिव पोर्शन टोटल आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है, उसमें से 22 बेस्ट वो खुद ही चूज कर लेंगे जो आपके राइट होंगे। मी ये कि इसमें अगर कहा जाए कि आपकी 5 अगर मिस्टेक हैं या 5 इनकरेक्ट आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए हैं, तो वो उसकी आपको छूट है, उसकी आपको एक समझ लेकर रायत दी गई है कि आप 5 गलतियां भी करें तो उसका आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया जी। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे हैं जी 2 टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन, और इसके अलावा उसमें से आपने मैक्सिमम 2 करने हैं। मतलब 3-3 नंबर के जो 3 क्वेश्चन है उसमें से एक ही छूट है आपको, ये देखें लिखा भी हुआ है,
और फिर वो कह रहे हैं जी बाकी 5-5 नंबर के भी 3 क्वेश्चन है जिसमें से 2 करने हैं और यहां पे भी आपको एक की चॉइस है। तो जो सब्जेक्टिव पोर्शन है स्टूडेंट्स, उसमें से आपने एक एक क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा उसको आपने स्किप कर देना, उसे अटेम्प्ट ना करिएगा। ये ना आप करें कि आप सारे ही अटेम्प्ट करें। बहरहाल इंटरफेस पे आपको देखना पड़ेगा कि 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो कौन से हैं और 5-5 नंबर के वो ऊपर मेंशन होता है, लेकिन वहां पे कोई अलग से मेंशन नहीं होगा कि ये आपको एग्जाम्पशन वाले हैं या ये अब मतलब वो कोई हाईलाइटेड एरिया नहीं होगा, आपको खुद ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया जी। इसी तरह वो दोबारा से बता रहा है कि 1 से 18 तक जो है ना आपका ये मिड टर्म बेस करेगा, तो आप उसकी तैयारी करेंगे। ये उसने वही चीज टेबुलर फॉर्म में बता दी जो हमने डिस्कस की है, और ये ओवरऑल उसने असेसमेंट भी बता दिया जिसका मैंने आपको पहले बताया था कि ये ओवरऑल असेसमेंट है। ठीक है जी। इस चीज को आप जानने के बाद जाहिर सी बात है आपने तैयारी करनी है। तो तैयारी करने के लिए बेस्ट वे तो यही होता है कि जिस तरह आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था आप साथ के साथ तैयारी करते रहते, आप वीडियो लेक्चर देखते, शॉर्ट नोट्स और हैंड नोट्स वगैरह से आप करते तैयारी, अपने ट्यूटोरियल्स वगैरह यूट्यूब से या शॉर्ट वीडियो सुनते। बहरहाल मेन चीज तो होती है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब अगर किसी स्टूडेंट ने तैयारी नहीं की, अभी भी टाइम है, तैयारी स्मूथली वो कर सकता है, आप अपने सब्जेक्ट पे क्लियर करें। स्टूडेंट ये जो इंडेक्स आपका लेसन पूरा टॉपिक है ना, अब ये देखें यहां पे आपको उन्होंने मेंशन, आपने देख लिया जी 22 है या 24 है, तो आपके कितने लेक्चर में से है, आपने यहां से उतने लेक्चर्स कवर अप करने। सिंपली आप किसी भी टॉपिक को जब आप तैयार करना शुरू करें, इंट्रोडक्शन है या फिर सॉफ्टवेयर कैटेगरीज हैं या फिर स्टार्टिंग टू सी है या कोई भी एक्सप्रेशन है एंड ऑपरेशंस है, तो आप कोई भी अगर टॉपिक तैयार करना शुरू करें तो मेरी आपको सजेशन है कि आप उसको थोड़ा बहुत गूगल पे डेफिनेशन देख लिया करें। ठीक है जी। गूगल पे जो डेफिनेशन आप देखेंगे उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जिस तरह के ये है, अब मैंने एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेशंस का जो है ऑपरेटर्स सॉरी इसका मैंने डेफिनेशन सी की यहां से देख ली। ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये आपने देख लेनी है। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ नहीं आ रही, इसको आप ट्रांसलेट उर्दू कर लें, जो भी कर लें, इसको समझें, फिर भी समझ नहीं आती, आप डिफरेंट लिंक से इसकी वो देख सकते हैं। इमेजेस फाइल में जाके आप इसके इमेजेस को भी समझ सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में कुछ चीजें बताई होंगी, ग्राफिकल वे में बताई होंगी, वो देख के समझने की कोशिश करें। वो नहीं आती, आप इससे रिलेटेड कोई वीडियो देख लें, कोई हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, यहां से कोई शॉर्ट सा ट्यूटोरियल देख लें, और ये बेस्ट वे है। अच्छा, इसके अलावा आप अगर ये सारी चीजों से ये टॉपिक कवर अप हो जाता है तो फिर आप ये भी कर सकते हैं, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप पढ़ने के लिए क्या करें जी, आप इस सब्जेक्ट के इस पे क्लिक करें और इसकी आप डाउनलोड फाइल में जाएं और यहां पे हैंड सर्च करके इसका हैंड डाउनलोड कर लें। जिस तरह के ये हैंड इसको डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके आप वहां से भी डेफिनेशंस, तो बहरहाल पढ़ने के लिए ये सारी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आपको जैसे समझ आता है आप उस तरह से पढ़ें। स्टूडेंट हैंडआउट्स के हवाले से मैं बताऊं कि देखें, हैंडआउट्स आप इजीली कहीं से भी इस तरह डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जिस तरह के मेरे पास ये हैंडआउट्स डाउनलोड हैं, ये मेरे पास हैंडआउट्स डाउनलोड हैं, तो वो डाउनलोड एक्चुअली हो रहा है, तो मैं किसी और उसके हवाले से आपको बता देता हूं। जिस तरह के फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पहले से डाउनलोड है वो लेक्चर्स, तो आपने उस हैंडआउट्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप जो भी उसका लेसन रीड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ये फर्स्ट लेसन रीड कर रहे हैं उसका, या जो भी लेसन रीड कर रहे हैं, ये देखें ये सारी वही लेक्चर्स हैं। फिर आप होम पे जाके इसको जो है ना आप पहला लेसन कॉपी कर लें, ये जितना अभी आपने रीड करना है उस चीज को आप इस तरह से कॉपी कर लें। ये देखें इतना फॉर एग्जांपल मैंने अभी इतना कवर अप करना है, इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद फिर आप अपने लैपटॉप पे हैं या कंप्यूटर पे हैं तो आप चैट जीपीटी भी ओपन कर लें साथ। ठीक है जी। चैट जीपीटी ओपन करेंगे और यहां पे उसको पेस्ट करके नीचे इंस्ट्रक्शन दे दें कि प्लीज, एक दो लाइनें इस तरह करके, प्लीज राइट इट शॉर्ट डेफिनेशन। ठीक है जी। ये इस तरह उसको थोड़ा सा आप शॉर्टली डेफिनेशन टाइप अपने लिए बना लें। इस तरह से आप कोई बड़ी जबरदस्त, अगर आपको लग रहा है कि देखिए आप वो मैंने जो सारा कॉपी किया था उसमें उन्होंने लुबे लबाब उसका ये 2 चीजें थी, अगर आप चाहें तो आप पूरा लेसन कॉपी करें और थोड़ा सा उसे इजी अंडरस्टैंडिंग वे में उसे आप एक्सप्लेन करवा लें। आप इसे लिख सकते हैं कि उसको इजीली आप डिफाइन करें। आप लिख सकते हैं कि प्लीज मेक एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन, आप उसे लिख सकते हैं कि प्लीज मेक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो बहरहाल जी आप इससे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन दें, वो आपको डेफिनेशंस को उर्दू में भी टाइप करके दे देगा। तो ये चीज अब आपने अपनी कवर अप करनी है। कोशिश करें अगर आप 2-3 घंटे के लिए एक सब्जेक्ट पे टाइम लगाते हैं तो आप अच्छा खासा सिलेबस अपना कवर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये तो वे आउट है इन चीजों को समझने के लिए। बहरहाल इसके अलावा YouTube पे जाएंगे, आपको इसी कोड के अगेंस्ट जो हैं वो शॉर्ट वीडियोस लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, आपको एमसीक्यूज भी बने बनाए मिल जाएंगे। और फिर सबसे एंड पे, अच्छा ये स्टूडेंट एक गलती करते हैं कि वो सबसे पहले पास पेपर को कोशिश करते हैं देखने की, जी मैं पास पेपर 8-10 कर लूं तो मेरा पेपर अच्छा हो जाएगा। पास पेपर पे आपने 100% रिलाय नहीं करना। 100 क्या, मैं तो ये कहता हूं 50% भी नहीं करना। पास पेपर आप देखें अपनी एवेल्युएशन के लिए कि आपकी किस हद तक तैयारी हुई है। पास पेपर भी स्टूडेंट आपने किसी भी सोशल मीडिया से या वो कोई अगर आपको भेजे उसकी बजाय आप खुद सर्च आउट करें। आप गूगल पे चले जाएं, किसी भी सब्जेक्ट का आपको पास पेपर चाहिए, आप CS 101 मिड टर्म पास पेपर लिख रहे हैं, आप 2-3 लिंक ओपन कर लें, इन लिंक से आपने पास पेपर देख के इसको क्लोज करें। कोशिश किया करें चीजों को खुद सर्च आउट करके रीड किया करें।
बजाय कि आप सोशल मीडिया पे एक दूसरे स्टूडेंट से वो चीजें जिस तरह ये है यहाँ से आप डाउनलोड कर लें, या फिर और जो लिंक आपने ओपन किए हुए हैं यहाँ से पास पेपर, ये देखें ये पास पेपर है, यहाँ से देख लें। तो बहरहाल कहने का ये कि आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने लिए चीजों को खुद सर्च आउट करना है। अच्छा स्टूडेंट, ये तो बात हो गई कि आपने हैंडआउट्स वगैरह से या आपने अपना इंडेक्स वो जो मैंने बताया है एलएमएस से, वहां से आपने चीजों को किस तरह से देखना है, किस तरह से करना है। इसके बाद जब आप तैयारी कर चुके होंगे, जाहिर सी बात है अब आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। तो ये जो मैं पेपर अटेम्प्ट करने के हवाले से आपको बता रहा हूं, आप इसका भी ये करें कि आप डेमो सेशन ये देखें मेरा। आपने करना ये है कि आपके पास डेट शीट का प्रिंट होना चाहिए और वीयू का कार्ड होना चाहिए। जिन स्टूडेंट ने वीयू का कार्ड नहीं अभी तक लिया, वो कैंपस अपने रेलिवेंट कैंपस से कार्ड ले सकते हैं या बनवा सकते हैं। बहरहाल ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो सबसे पहले आपने इंटरनल स्लिप पे जो आपका आईडी या जो भी आपका एलएमएस का आईडी है, आप उनके नोटिस बोर्ड पे देखेंगे तो एक सीटिंग प्लान आपको नजर आएगा। उस सीट के अकॉर्डिंग आपने लैब में जाके बैठ जाना है, अपने पेपर का वेट करना है। जब भी आपका पेपर का टाइम स्टार्ट होगा, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा जहां पे आपने अपना लॉगिन पासवर्ड देना होता है जो आपके इंटरनल स्लिप पे मेंशन होता है। उसके बाद आपने इसे लॉगिन कर लेना है। स्टूडेंट याद रहे कि कोई भी पेपर अगर आप 15 मिनट लेट पहुंचते तो वो आपका एक्सपायर हो जाता है सिस्टम से, फिर उस पेपर में आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो कोशिश करनी है कि आप तकरीबन 15-20 मिनट पेपर होने से पहले आप रिपोर्ट टाइम पे पहुंच जाएं कैंपस में। ये इस तरह कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं कि आपने इसे क्लोज नहीं करना है, आपने अवॉइड करना है। कुछ ऐसी चीजें कि आपके पास कोई भी चीटिंग मटेरियल नहीं होना चाहिए, मिसबिहेव नहीं करना। बहरहाल ये चीजें आपने जस्ट स्कैन करनी है, क्योंकि जब जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपका पेपर का टाइम स्टार्ट हो जाता है। दैट टाइम काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। तो आपने इस पे क्लिक करके पेपर को स्टार्ट कर देना। स्टूडेंट पेपर को स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब ये चीज आपको याद रखनी है कि आज का जो पेपर है उसमें कितने एमसीक्यूज थे, उतने ही होंगे जो आपने अनाउंसमेंट सेक्शन में देखा है, और फिर आपने ये एमसीक्यूज जो है अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देने हैं। मेरी आपको सजेशन है कि जब आप पेपर स्टार्ट करें, जो पेपर आपको 100% जिन चीजों का क्लियर है, आपने पहले वो पेपर अटेम्प्ट करना है। मतलब इसमें आपने ये नहीं करना है कि जो चीजें अभी आपको जिन पे सोचना पड़ रहा है या जो चीजें अभी आपकी डाउटेड है आप वो पेपर करें। फर्स्ट आप पेपर वो करें, सेव कर लें, जो ऑप्शन राइट है नेक्स्ट करें। अगर कोई ऑप्शन अभी आपको नहीं पता, आपको सोचना पड़ रहा है, उसे आप पास ऑन करके नेक्स्ट चले जाएं। जो पेपर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100% आता है, आपने सिर्फ वही अटेम्प्ट करना है, बाकी चीजों को आपने अभी नहीं देखना। तो इस तरह एमसीक्यूज का इंटरफेस आपको आएगा, आपने उसे अटेम्प्ट करते जाना है। तो बहरहाल मैं जिस तरह से बता रहा था, जो पेपर आप अटेम्प्ट 100% आता है वो इस तरह करते हैं। स्टूडेंट देखेंगे, आप देखेंगे कि आप कोई भी ऑप्शन क्लिक करेंगे, उसे सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, क्लिक किया, सेव किया, फिर नेक्स्ट किया। बहरहाल आप जब तक कि आपके पास टोटल टाइम है, आप किसी भी ऑप्शन प्रीवियस पे जाके अपनी ऑप्शन जो आपने सेलेक्ट किया उसे चेंज भी कर सकते हैं। ये टोटल कंट्रोल आपके पास होता है। तो इस तरह से आपने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते जाना होता है, जो आपको 100% क्लियर है, और जिस पे आपको सोचना पड़ रहा है या जो क्लियर नहीं है उसको आप पास ऑन करते जाएं। स्टूडेंट जब आप पूरा पेपर इस तरह से अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि ये पेपर वो होगा जो आपको 100% आपको क्लियर आता है, फर्स्ट आपने अटेम्प्ट में वो अटेम्प्ट किया। इसी तरह आपने जो जो क्वेश्चन, अब देखें ये वो चीज है कि 2 नंबर के मार्क्स का। अब ये चीज आपको कल आप वो करनी है कि आपका सिलेबस का पैटर्न वो जो था वो क्या था। आप 2-2 नंबर के अगर 3 क्वेश्चन है तो आपने कौन से 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये चीज आपको ये यहां से पेपर के नंबर से कंफर्म होगी। तो आपने ये कर लिया, फॉर एग्जांपल 2 नंबर का क्वेश्चन, नेक्स्ट पे गया जी 3 नंबर का आ गया, या फिर इस तरह 2 नंबर के कितने क्वेश्चन है, अगर 2 में से एक करना है तो आपको पता होना चाहिए आपने कौन सा करना है, दूसरा ना करें। इसी तरह ये देखिए, ये अब 2 क्वेश्चन थे इसमें, ये तो खैर डेमो एक पेपर है। और इसी तरह आप देखेंगे कि 3-3 नंबर के कितने हैं, और उसमें से आपने जो अटेम्प्ट करने हैं, आपने वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप शॉर्टली टू द पॉइंट उसका आंसर लिख के आप इसे सेव करें। इसके बाद स्टूडेंट जब आप सारा पेपर एक दफा देख चुके होंगे तो फिर फर्स्ट पे आके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपने पहले स्किप कर दिए हैं या जिन पे आपको सोचना पड़ रहा था। अब उसे आप अटेम्प्ट करेंगे और थोड़ा सा केयरफुली, और उसको फिर सेव करते जाएंगे। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन फ्लैग की भी है, मैं वो भी आपको बता देता हूं। आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आपको लगता है इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आप ऑप्शन को क्लिक करके सेव करें और उसे फिर फ्लैग कर दें। फ्लैग का मीनिंग ये कि आप इसको रिव्यू लेटर करना चाहते हैं, अभी ये डाउटफुल है आपके लिए। तो देखें, जिन ऑप्शन को आप फ्लैग करेंगे वो यहां पे पर्पल में शो हो रहा है, तो ये आपका टाइम जो वेस्ट होने से बचाएगा। आप जब बिल्कुल सारा पेपर आप कर चुके होंगे तो सिर्फ फिर बाद में आपने जो ऑप्शन फ्लैग किए हैं उन्हें ही आपने देखना है, ताकि आप केयरफुली उनको भी अगर चेंज करना है या आपने कोई वही ऑप्शन रहने देना है तो आप उसे सेव कर ले। अच्छा, ये जो फ्लैग ऑप्शन की है, ये जरूरी नहीं है कि आप यहां पे जाके पेपर को फिनिश करने से पहले उसे अनफ्लैग करें, ये जरूरी नहीं है। ये आपका अटेम्प्ट ही कंसिडर होगा, भले आप इसे फ्लैग भी रहने दें। ठीक है, तो इस तरह से आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेना है। अच्छा, जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है, अगर उसमें आपको यहां पे राइटिंग करने में मसला पेश आ रहा है तो आप उसी स्पेसिफिक कंप्यूटर जो एग्जामिनेशन में होगा, आप एमएस ऑफिस भी साथ में ओपन कर सकते हैं। एमएस ऑफिस में लिखना चाहें तो आप बहरहाल वर्ड में लिख सकते हैं। जो भी रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो वहां पे उसमें मौजूद होते हैं, तो आप ये ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं। बहरहाल इसमें स्पेल करेक्शन की ऑप्शन नहीं होती, तो इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट एमएस ऑफिस में ही टाइप करना पसंद करते हैं। हाँ, अगर ये है कि आप एमएस ऑफिस में टाइप कर रहे हैं तो 2-3 लाइनें लिखने के बाद यहां पे पेस्ट करके उसे सेव करना मत भूलिएगा।
ठीक है जी। तो इस तरह से आपने सारा पेपर जब आप अटेम्प्ट कर चुके हैं तो फिर एट द एंड यहां से आपने पेपर को फिनिश करना है, ऊपर से क्लोज नहीं करना। तो स्टूडेंट ये सूरत हाल है। अब आपका जो मैथ का पेपर है या कोई दूसरे पेपर है उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, आपको मैथ टाइप पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी से आपको पीसी वाला कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, फिजिकल कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो आपको पीसी वाले कैलकुलेटर को भी देखना चाहिए ये किस तरह से यूज होता है, इसका साइंटिफिक जो है या स्टैंडर्ड वो जो है वो आपने किस तरह से यूज करना है। तो ये सारी चीजें आप टाइम से पहले प्रिपेयर करके एग्जाम में जाएं ताकि आप अच्छा एग्जाम अटेम्प्ट कर सकें। तो जी आज की वीडियो में मैं ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं। इंशाल्लाह इन चीजों पे अमल करेंगे तो आपका पेपर अच्छा होगा, ना सिर्फ अच्छा होगा बल्कि आप अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।